प्रभु की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का दास शमूएल त्रिभुवन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। और आज के मनन के लिए हमने विषय चुना हुआ है द प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र। माफ़ कीजिए, थोड़ी गले में खराश है और जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन प्रभु करे जल्दी ही मुझको पूरी रीति से गला साफ हो जाए, क्योंकि लिए हमको जाने का है 2 दिन के बाद में नाइट में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर की स्तुति वर्शिप करने के लिए। तो आवाज़ तब तक खुल जाना ज़रूरी है। प्रभु की स्तुति हो। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो पिछले संडे ही मैंने अपने चर्च में प्रीच किया था, और वो है प्रोडिगल सन, मतलब उड़ाऊ पुत्र। तो उड़ाऊ पुत्र की जो कहानी है, यीशु मसीह सुंदर रीति से लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का राज्य है। हमेशा जब वो कहीं भी जाते हैं तो पहले वो एक वचन बताते हैं, वो ऐसी कहानी बताते हैं जो परमेश्वर के राज्य से रिलेटेड है, परमेश्वर का राज्य कैसा है। और इन्हीं सारी बातों को लेके वो बहुत आसानी से छोटी छोटी कहानियों में लोगों को समझाते हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, जो आसान भाषा में सभी को समझ में आए। तो उन्होंने एक कहानी बताई है, यहाँ एक छोटी सी कहानी बताई है, और उस कहानी में वो कहते हैं कि एक पिता होता है और उसके 2 लड़के होते हैं। पहला बेटा वो बाप की आज्ञाओं को मानता है, लेकिन दूसरा बेटा जो होता है वो बाप की आज्ञाओं को नहीं मानता है। वो कहता है अपने पिता से कि मुझे अलग कर दो, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपनी तरह से ज़िंदगी जीऊँगा, मुझे मेरी तरह से ज़िंदगी जीनी है। और पिता उसे समझाता है, लेकिन वो लड़का मानता नहीं है, और फिर पिता उसको उसका हिस्सा दे देता है। अपना हिस्सा लेके वो दूर देश चला जाता है। वो चाहता है कि वो अपने मर्जी के अनुसार जिए। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं, वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं जीना चाहते हैं। ठीक यही लड़के का इसी तरीके से उदाहरण यीशु मसीह कहते हैं कि वो पिता की मर्जी के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहता है, वो अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहता है। और वो पिता से अलग हो गया है, दूर चला गया है, और दूर देश में जाने के बाद में उसका सारा पैसा खत्म हो गया है, उसके पास जो कुछ है वो सब कुछ खत्म हो गया है, और उसके बाद में उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, वो नौकरी ढूंढता है, उसे कोई नौकरी भी नहीं देता है। उस देश में अकाल गिरा हुआ है, जिसकी वजह से परिस्थितियां और खराब हो चुकी है। और फिर उसे एक सुअर चराने वाले आदमी के पास में नौकरी मिलती है। तो वो कहता है कि भाई, अगर तू मेरे सुअरों को चराएगा तो मेरे पास कुछ होगा तो मैं तुझे दे दूंगा। अब वो सुअर चराने के लिए जाता है। एक यहूदी लड़का, जिनके लिए सुअर टैबू है, मतलब सुअरों को वो लोग उनका नाम भी नहीं लेते हैं, सुअरों को छूते भी नहीं है, सुअरों को अपवित्र जानते हैं, ऐसा लड़का वो सुअरों के बीच में रहता है। सुअरों का खाने जा रहा है, मतलब जो फलियां सुअर खा रहे हैं वो खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुअर वो भी उसे खाने नहीं दे रहे हैं। अब बात ये होती है कि तब उसको पता चलता है कि मैं कौन हूँ, और फिर वो अपने आप से कहता है कि मैं मेरे पिता के घर वापस लौटूंगा, अपने पिता को जाके मिलूंगा और उसको कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, इसके आगे मैं तेरा बेटा बन के नहीं बल्कि तेरा सेवक बन के रहूंगा। और वह घर पे चला जाता है। जब वो घर पे चला जाता है, उसका पिता दूर ही से उसकी राह देख रहा है। बेटे को देख के बड़ा खुश होता है, आनंदी होता है, उसको गले लगाता है, उसको नए वस्त्र पहनाता है, उसको वापस वो वैभव देता है जो वो पहले छोड़ के गया था। वो कहता है कि मेरा बेटा मर गया था, आज जिंदा हो गया है, मेरा बेटा खो गया था, आज वापस मुझको मिल गया है। अब ऐसा होता है कि ये कहानी लूका रचित सुसमाचार में लिखी हुई है। लूका रचित सुसमाचार इसके 15वें अध्याय में ये कहानी लिखी हुई है, और इस कहानी को आप डिटेल्स में वहाँ पढ़ सकते हैं। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी में यीशु मसीह 3 चीज़ें बता रहा है। पहली चीज यीशु मसीह कहता है कि शैतान योजनाएं बनाता है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए। शैतान का एक ही मकसद है, और वो मकसद है परमेश्वर से आपको दूर लेके जाए। अगर वो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाएगा तो ऑटोमेटिक आपकी सारी आशीष खो जाएगी, जैसे इस लड़के के साथ में हुआ। कई बार एक विश्वासी होने के नाते हम सोचते हैं कि परमेश्वर की हमारे जीवन में क्या योजना है। अब परमेश्वर की योजनाओं को तो हम भली भांति जानते हैं, क्योंकि बाइबल में उसके बारे में ढेरों बातें लिखी हुई है। परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, और परमेश्वर के वचनों में से परमेश्वर की आशीषों को वो लोग क्लेम करते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को वो लोग जानते हैं। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि शैतान बड़ा होशियार है, वो भी योजनाएं बनाता है। एक गरजने वाले सिंह की तरह वो लोगों को फाड़ खाने की कोशिश करता है, झूठ का पिता है, और वो लोगों को बहकाता है। ये सारी बातें शैतान के बारे में भी लिखी हुई है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी होने के नाते हम सिर्फ परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन शैतान के बारे में जानना हम भूल जाते हैं। यीशु मसीह कहता है कि हमें सतर्क रहना है, क्योंकि लिए शैतान बड़ा होशियार है, और शैतान की योजना ये है
कि वो विश्वासियों को परमेश्वर से अलग कर दे, उनके पिता से उसके रिश्ते खत्म कर दे। ठीक यही चीज एदेन बगीचे में भी हुई। एदेन में जब परमेश्वर ने आदम हवा को रखा था तो उनको कहा था इस झाड़ का फल मत खाना। शैतान ने वहां आके उनसे क्या कहा? उनको कहा कि ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर जैसे हो जाओगे। इसका मतलब ये था कि तुम अगर परमेश्वर के विरुद्ध चले जाओगे तो तुम्हारे लिए सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। अब ऐसा होता है कि वो लोग उसकी बात पे विश्वास रखते हैं, उस फल को खा लेते हैं। अंजाम हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, क्या हो जाता है? सारी आशीषें हमसे शैतान छीन लेता है। उसी तरीके से हुआ। परमेश्वर ने उनको पहले से ही बताया था, जिस दिन ये फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, आत्मिक रूप से भी मर जाओगे और शारीरिक रूप से भी मरना शुरू कर दोगे। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बातों पे गौर नहीं किया। कई बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं लेकिन परमेश्वर के वचनों पे गौर नहीं करते हैं। अवश्य है कि हम परमेश्वर की बातों पे गौर करें। इस उड़ाऊ पुत्र ने भी अपने पिता की बातों पे गौर नहीं किया। शायद इसको इसके दोस्त लोग बता रहे होंगे कि तेरे पास इतनी धन संपत्ति है, तू अलग हो जा, चल हम जाएंगे दूसरे देश, कोई बिजनेस करेंगे, कोई बड़े मालिक बन जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन इसने अपने पिता की बात को नहीं सुना, इसने दुनिया की बातों को सुना, इसने अपनी मर्जी को सुना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, और वो गलती कर बैठा। पहली चीज, शैतान योजनाएं बुनता है कि आपको परमेश्वर से अलग करे, और आपको जब वो परमेश्वर से अलग कर देगा तो आपकी आशीषें वो छीन लेगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत अद्भुत बात हुई है। जब सारी आशीषें छिन गई है, उस लड़के के पास जो कुछ था वो सब कुछ छिन गया है, सब कुछ वो बर्बाद कर चुका है। उसके बाद में ऐसा होता है कि वो लड़का जब बैठा हुआ है उसे याद आता है कि वो कौन है। जब मुश्किल समय होता है, कठिन परिस्थितियां होती है, तब हमें याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं। मुश्किल हालातों में हमें याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं। हम मामूली नहीं हैं, हम परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर के बनाए हुए इंसान हैं। और उस लड़के ने याद किया कि मेरे घर में तो हमारे घर के नौकर भी मुझसे बेहतर रहते हैं, और उसने पश्चाताप किया और वो घर लौट आया। यही चीज आज लोगों को करनी है, पश्चाताप करना है। आज आप जिस किसी पाप में फंसे हुए हैं, जिस किसी बंधनों में फंसे हुए हैं, मुश्किल हालात हर एक के ऊपर आते हैं, चाहे वो परमेश्वर की संतान हो, चाहे वो शैतान की संतान हो, चाहे वो बुरे लोग हो, हर एक के ऊपर मुश्किलातें आती है। लेकिन परमेश्वर की संतान बुराइयों को छोड़ वो परमेश्वर से वापस जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस लड़के ने वही किया। उस लड़के ने अपने मन से ठान लिया, मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और फिर से मेरे पिता को कहूंगा कि मैं तेरे घर में रहूंगा, लेकिन बेटा बन के नहीं, नौकर बन के। दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है, मसीह जीवन में मायने रखती है, पश्चाताप करना। मनुष्य पश्चाताप करता है तो क्या करता है? परमेश्वर क्षमा करता है। तीसरी चीज वहां हुई है, जब वो घर गया है, क्या हुआ है? उसने अपने पिता से कहा, पिता मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे तू माफ कर दे, मुझे अपना बेटा बन के नहीं, नौकर बन के रखा। परमेश्वर ने क्या किया है? उस पिता ने प्रेम दिखाया है। उस पिता ने कहा, नहीं बेटा, जो तू छोड़ के गया था आज मैं तुझे वापस देता हूं, तू वापस उसी पोजीशन पे बैठेगा जिस पोजीशन से तू यहां से गया था। परमेश्वर ठीक हमको वही प्रेम दर्शाता है। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखे उसका नाश न हो, बल्कि वो अनंत जीवन पाए। वही परमेश्वर का प्रेम आज हमें हासिल करना है। परमेश्वर का प्रेम मुफ्त में दिया गया है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, दुनिया के हर एक इंसानों के लिए। क्यों ना हम परमेश्वर के पास में जाए और उस प्रेम को स्वीकार करें। इस वीडियो में मैंने 3 चीजें आपको बताई। पहली चीज, शैतान योजनाएं बनाता है, वो आपको दूर लेके जाता है परमेश्वर से और आपकी आशीषें छीन लेता है। दूसरी चीज, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के पास में वापस आइए। तीसरी चीज, परमेश्वर का प्रेम आपको उन सारों से बाहर निकालेगा और आशीषों का धनी बनाएगा। प्रभु करे आपको मुझको आशीष दे। जय मसीह की।